महाराष्ट्र की राजनीति में आज फिर वही नाम वही सरनेम, लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह बदली हुई है। बीएमसी समेत नगर निगम चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का हाथ मिलाना सियासत में भूचाल लेकर आया है। एक तरफ इसे मराठी मानुष की एकजुटता बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसे सीधे सीधे कुर्सी का गठबंधन करार दे रहा है। और इसी राजनीतिक घमासान के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा और तीखा बयान सामने आया है। शिंदे ने बिना नाम लिए ठाकरे बंधुओं पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये गठबंधन मुंबईकरों के लिए नहीं बल्कि सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए किया गया है। उनका दावा है कि महायुति के पास विकास का रोड मैप है, जबकि विपक्ष के पास सिर्फ सत्ता की भूख। इतना ही नहीं, शिंदे ने ठाकरे खेमे से टूटकर शिवसेना में शामिल हो रहे नेताओं का जिक्र करते हुए यह भी कहा है कि जनता लोकसभा, विधानसभा और नगर परिषद चुनाव में अपना फैसला पहले ही सुना चुकी है। तो वही उधर ठाकरे बंधु मराठी अस्मिता, मुंबई और महाराष्ट्र के भविष्य की बात कर रहे हैं। राज ठाकरे का ऐलान, मुंबई का मेयर मराठी होगा और हमारा होगा। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल बड़ा है, क्या ये गठबंधन भावनाओं की राजनीति है या सत्ता की मजबूरी? क्या सीएम की जंग में विकास जीतेगा या पहचान की राजनीति? इसी सियासी टकराव की पूरी तस्वीर जानते हैं इस पूरी खबर में। दर्शकों, बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर ठाकरे सरनेम ने भूचाल ला दिया है। बीएमसी समेत नगर निगम चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के हाथ मिलते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। इसे मराठी मानुष की एकजुटता बताया जा रहा है, तो वही सत्ता पक्ष इसे सिर्फ कुर्सी बचाने का गठबंधन करार दे रहा है। और इसी सियासी रस्साकसी के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का तीखा बयान सामने आया, जिसने इस अलायंस पर सीधा हमला बोल दिया है। बता दें कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ शब्दों में कहा है कि उद्धव राज की युति मुंबईकरों के हित में नहीं बल्कि सत्ता की भूख से पैदा हुई है। शिंदे ने यह भी कहा है कि महायुति के पास विकास का स्पष्ट एजेंडा है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ कुर्सी के एजेंडे के लिए एक साथ आए हैं। उन्हें मुंबई के लोगों से कोई लेना देना नहीं। ऐसे में दर्शकों, शिंदे का ये बयान सीधे सीधे ठाकरे बंधुओं के गठबंधन की मंशा पर सवाल करता है। तो वही दर्शकों, शिंदे यही नहीं रुके, उन्होंने पिछले चुनावी नतीजों का हवाला देते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र की जनता पहले ही तय कर चुकी है कि किसे सत्ता में देखना है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महायुति को जीत मिली। नगर परिषदों में महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों से ज्यादा नगराध्यक्ष अकेली शिवसेना के चुने गए। ऐसा भी शिंदे ने कहा। उनका तंज साफ था, जो बाला साहेब के विचारों से भटके, जनता ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी। तो वही इसी सियासी बयानबाजी के बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। बुधवार को नासिक और कोल्हापुर जिले से शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गए। इस मौके पर शिंदे ने कहा है कि कुछ युतियां जनता और राज्य के हित में होती है, जबकि कुछ सिर्फ स्वार्थ, सत्ता और अस्तित्व बचाने के लिए की जाती है। उनका दावा है कि युति चाहे किसी की किसी से हो, महाराष्ट्र में महायुति मजबूत है। ऐसे में मुंबई को लेकर शिंदे का बयान सबसे चर्चा में रहा। उन्होंने तीखा रूपक इस्तेमाल करते हुए कहा है कि अब तक मुंबई को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा गया। पहले अंडे खाते रहे और अब मुर्गी काटने के लिए एक साथ आए हैं। शिंदे का आरोप है कि ठाकरे बंधुओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई के विकास पर एक शब्द नहीं कहा गया, जबकि महायुति के पास विकास का रोड मैप है और विपक्ष के पास सिर्फ सत्ता की लालसा। तो वही दर्शकों, दूसरी ओर ठाकरे बंधुओं का नैरेटिव बिल्कुल अलग। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने इस गठबंधन को मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र के हितों से जोड़कर पेश किया। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि दोनों दल साथ रहने और साथ लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं। उन्होंने ठाकरे परिवार की विरासत का जिक्र करते हुए कहा है कि उनके दादा प्रबोधनकार ठाकरे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे और बाल ठाकरे व श्रीकांत ठाकरे ने यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई कि मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा बनी रहे। तो वही दर्शकों, राज ठाकरे ने भी आक्रामक अंदाज में संदेश दिया। उनका ऐलान था कि मुंबई का मेयर मराठी होगा और हमारा होगा। ये लाइन सीधे बीएमसी की सत्ता पर दावा है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। इस पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने चुटकी लेते हुए कहा, नंबर शेयरिंग राजनीति में व्यापार होता है, या भाइयों के बीच व्यापार नहीं, ये फैमिली है।
ऐसे में दर्शकों, कांग्रेस को लेकर भी बयानबाजी तेज रही। एक तरफ शिंदे खेमे का कहना है कि कांग्रेस को कई बार साथ आने का न्योता दिया गया, वहीं उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से असंतुष्ट नेताओं के लिए दरवाजे खुले होने की बात कही। उद्धव ठाकरे का कहना है कि जो बीजेपी के भीतर हो रही चीजों को सहन नहीं कर पा रहे हैं, वे उनके साथ आ सकते हैं। ऐसे में नासिक नगर निगम के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिए जाने का दावा किया गया, जहां 15 जनवरी को चुनाव है। इसके अलावा मुंबई और राज्य के 27 अन्य नगर निगमों के चुनाव भी सियासी तापमान बढ़ा रहे हैं। तो दर्शकों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ ठाकरे बंधुओं की भावनात्मक एकजुटता और मराठी मानुस का कार्ड, तो दूसरी तरफ महायुति का विकास बनाम कुर्सी का नैरेटिव। बीएमसी की जंग सिर्फ नगर निगम की नहीं, बल्कि मुंबई की सियासी आत्मा पर कब्जे की लड़ाई बन चुकी है। अब फैसला मुंबईकर करेंगे, यह गठबंधन उनके भविष्य के लिए है या सिर्फ सत्ता की कुर्सी के लिए। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में आज इतिहास, भावनाएं और सत्ता की जंग तीनों एक साथ टकरा रही है। बुधवार 24 दिसंबर वो दिन बन गया जब 20 साल बाद ठाकरे परिवार की टूटी हुई सियासी राहें फिर एक मोड़ पर आकर मिल गई। शिवसेना, उद्धव गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बीएमसी समेत 29 नगर निगमों चुनाव के लिए एक साथ आ गए। मुंबई की राजनीति में इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। एक मंच पर दो भाई और एक साझा संदेश। मराठी मानुस अगर बिखरा तो सब खत्म। राज ठाकरे ने मुंबई के मेयर को लेकर बड़ा दावा किया, मेयर मराठी ही होगा। वही उद्धव ठाकरे ने सीधे दिल्ली की सत्ता पर हमला बोलते हुए कहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र को अलग करने की साजिशें अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इस गठबंधन के ऐलान के साथ ही सियासी संग्राम और तेज हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे बंधुओं की युति को हाइप करार देते हुए तंज कसा जैसे रूस और यूक्रेन साथ आ गए हो। उन्होंने दोनों पार्टियों को अस्तित्व बचाने की कोशिश में जुटी बताया और दावा किया कि मुंबई फिर महायुति ही जीतेगी। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल बड़ा है, क्या 20 साल बाद आई ठाकरे युति मुंबई की सत्ता का तख्त पलट पाएगी या फिर फडणवीस का आत्मविश्वास हकीकत बनेगा? यही है आज की हमारी सबसे बड़ी खबर। दर्शकों, जानकारी दे कि महाराष्ट्र की राजनीति में बुधवार 24 दिसंबर एक ऐतिहासिक मोड़ बनकर दर्ज हो गया। 2 दशक की दूरी, राजनीतिक टकराव और कड़वाहट के बाद ठाकरे परिवार की 2 राजनीतिक धाराएं, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक मंच पर आ गई। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हाथ मिलाकर न सिर्फ सियासी समीकरण बदले, बल्कि आने वाले शहरी चुनाव की तस्वीर भी पूरी तरह पलट दी है। बता दें कि मुंबई के एक होटल में हुई संयुक्त पत्रकार वार्ता सिर्फ गठबंधन का ऐलान नहीं था, बल्कि यह मराठी अस्मिता, सत्ता की जंग और बीजेपी को सीधी चुनौती देने का मंच भी बन गई। मंच पर मुस्कुराते राज ठाकरे और गंभीर अंदाज में बैठे उद्धव ठाकरे, दोनों के चेहरे पर बीते 20 सालों का इतिहास साफ झलक रहा था। राज ठाकरे ने युति की घोषणा करते हुए कहा है कि मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी भी झगड़े से बड़ा महाराष्ट्र है। उसी इंटरव्यू के बाद से हम साथ आने लगे। आज मुंबई के लिए शिवसेना और मनसे की युति की घोषणा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह अभी तय नहीं हुआ है। राजनीतिक गलियारों में इसे बीजेपी पर सीधा तंज माना जा रहा है। ऐसे में दर्शकों, राज ठाकरे का भाषण आक्रामक भी था और प्रतीकात्मक भी। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में बच्चों के अपहरण करने वाले गिरोह सक्रिय है और अब 2 नए गिरोह जुड़ गए हैं। 2 राजनीतिक दलों से बच्चों को अपहरण करते हैं। बिना नाम लिए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा, मेरे पास भी कई वीडियो है। उन्होंने 2 टूक ऐलान किया, मुंबई का महापौर मराठी ही होगा और हमारा ही होगा। तो वही दर्शकों, उधर उद्धव ठाकरे का भाषण भावनात्मक अपील और राजनीतिक चेतावनी का मिश्रण था। उन्होंने सीधे दिल्ली की सत्ता पर हमला बोलते हुए कहा, मुंबई को नोचने, खसोटने और तहस नहस करने की मंशा रखने वालों के प्रतिनिधि आज दिल्ली में बैठे हैं। आज हम अपने कर्तव्य के तौर पर साथ आए हैं और साथ रहने के लिए आए हैं।
उद्धव ठाकरे ने मराठी मानुष को चेताते हुए कहा है कि अब अगर चूक हुई तो सब खत्म होगा, अगर बिखरे तो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे, इसलिए फिर कभी न टूटे न बिखरे और मराठी की विरासत न छोड़े। उनके शब्दों में साफ संदेश था, यह गठबंधन सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। दर्शकों, जानकारी ये भी दे कि ठाकरे बंधु की इस युति के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देकर राजनीतिक तापमान और बढ़ा रहे हैं। फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा है कि हाइप ऐसे बनाया जा रहा है जैसे रूस और यूक्रेन साथ आ गए हो, जैसे जेलेंस्की और पुतिन बातचीत कर रहे हो। तो वही सीएम फडणवीस यही नहीं रुके, उन्होंने उद्धव राज की पार्टियों को अस्तित्व की तलाश में जुटी पार्टियां करार देते हुए कहा, ये दो ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, बार बार भूमिका बदलकर लोगों के बीच अविश्वास पैदा किया है, तुष्टीकरण की नीति अपनाकर इन्होंने अपना वोट बैंक खो दिया। ऐसे में दर्शकों, मुख्यमंत्री का सीधा दावा था कि इस गठबंधन से चुनावी नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसे चुनाव नहीं जीते जाते, ये दोनों पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ आई है, ऐसा भी फडणवीस ने कहा। तो वही दर्शकों, मुंबई को लेकर सीएम ने पूरा भरोसा जताया कि महायुति ही जीत दर्ज करेगी। मुंबई के लोगों ने हमारा विकास देखा, परिवर्तन देखा, मुंबई के लोग हमारे साथ है, महायुति मुंबई जीतेगी, यह दावा उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ किया है। वे यही नहीं रुके, उन्होंने उद्धव ठाकरे पर व्यक्तिगत हमला बोलते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे बहुत ही निराश व्यक्ति है, बाला साहेब ठाकरे के बाद कोई हिंदू हृदय सम्राट बचा नहीं है, ये दोनों उनके विचारों को दफनाकर अवसरवादी की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने खुद को हिंदुत्व की राजनीति से जोड़ते हुए कहा, देवेंद्र फडणवीस हिंदू पैदा हुआ है और हिंदू ही मरेगा, मुंबई और महाराष्ट्र हिंदुत्ववादी है। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति अब साफ तौर पर दो ध्रुवों में बंट चुकी है। एक तरफ मराठी अस्मिता और ठाकरे बंधुओं की नई युति, तो दूसरी तरफ विकास, हिंदुत्व और महायुति का आत्मविश्वास। बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं रह गया, यह मुंबई की पहचान, सत्ता और भविष्य की सबसे बड़ी सियासी जंग बन चुका है। अब सवाल सिर्फ यही है, क्या 20 साल बाद साथ आए ठाकरे बंधु इतिहास बदल पाएंगे या फडणवीस का आत्मविश्वास फिर सत्ता की कहानी लिखेगा? फैसला अब मुंबई की जनता करेगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में आज एक ऐसा मोड़ आया है जिसने मुंबई से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले ठाकरे परिवार की टूटी हुई सियासी डोर एक बार फिर जुड़ गई है। 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आए, एक ही मकसद के साथ खड़े नजर आए, मुंबई की सत्ता और मराठी अस्मिता की लड़ाई के नाम पर। लेकिन दर्शकों, सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि दो भाई एक साथ आए हैं, असली सवाल ये है कि क्या यह भावनाओं का मिलन है या मजबूरी का गठबंधन। बीजेपी इसे स्वार्थ और डर से पैदा हुआ गठजोड़ बता रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि सत्ता हाथ से फिसलती देख ठाकरे बंधु एकजुट हुए हैं। नवनीत राणा से लेकर मिहिर कोटेचा और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय तक बयानबाजी तेज रही। कोई इसे हताश कोशिश कह रहा है तो कोई हार और जमानत बचाने की राजनीति। वही दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी इस गठबंधन को ऐतिहासिक करार दे रही है। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का दावा है कि जनता एकजुट विपक्ष चाहती है और यही एकता बीएमसी में बड़ा बदलाव लाएगी। महायुति पर महाझूठी गठबंधन का तंज, बीएमसी चुनाव टालने के आरोप और मराठी मेयर के दावे ने सियासी संग्राम और तीखा कर दिया है। तो दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या ठाकरे बंधुओं की ये सियासी वापसी मुंबई की राजनीति की तस्वीर बदलेगी या बीजेपी के आरोप सही साबित होंगे? जवाब छुपा है आने वाले बीएमसी चुनाव में। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में 24 दिसंबर का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले 2 दशकों की दूरी खत्म करते हुए ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर एक मकसद के साथ नजर आए। शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के इस गठबंधन ने सियासी हलकों में हलचल नहीं बल्कि भूचाल मचा दिया। मुंबई की सत्ता के लिए अब मुकाबला सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि भावनात्मक, वैचारिक और रणनीतिक बन चुका है। जहां ठाकरे बंधुओं के साथ आने को विपक्ष ऐतिहासिक बता रहा है, वहीं बीजेपी ने इसे मजबूरी, स्वार्थ और डर से जन्मा गठबंधन करार दिया।
बीजेपी नेताओं के बयानों से साफ है कि यह गठबंधन महायुति के लिए चुनौती से ज्यादा एक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। मौका विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाने का। दर्शकों बता दें कि बीजेपी नेता नवनीत राणा ने इस गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ऊपर से यह दो भाइयों का मिलन लग सकता है, लेकिन भीतर से यह सिर्फ सत्ता बचाने की कवायद है। उनके शब्दों में यह प्यार या पारिवारिक भावना नहीं बल्कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित गठबंधन है। उद्धव ठाकरे की पार्टी जो कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची थी, आज नगरपालिका और स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ चुकी है। वही बीजेपी विधायक मीर कोटेचा ने और तख्त लहजे में कहा है कि यह गठबंधन सत्ता में बने रहने की हताश कोशिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि 2009 के बाद 16 साल तक अलग रहने वाले भाई आज अचानक साथ क्यों आए। कोटेचा ने हालिया नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव का हवाला देते हुए कहा है कि महायुति ने 70% से ज्यादा सीटें जीती, जिससे साफ है कि जनता का मूड क्या है। तो वही दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से और भी आक्रामक बयान सामने आया। प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ठाकरे बंधुओं के गठबंधन को लेकर कहा है कि यह हार के डर और जमानत बचाने की राजनीति है। उनका आरोप था कि महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव से पहले विपक्ष बिखराव के डर से एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। तो वही दर्शकों, बीजेपी के इन हमलों के ठीक उलट तस्वीर पेश कर रही है शिवसेना यूबीटी। पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस गठबंधन को महाराष्ट्र की शहरी राजनीति के लिए ऐतिहासिक मोड़ बताया। उन्होंने कहा है कि जब दोनों भाई एक साथ आते हैं तो वह सिर्फ राजनीतिक घटना नहीं होती बल्कि जनता की भावनाओं का प्रतिबिंब होती है। प्रियंका चतुर्वेदी के मुताबिक हाल ही में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात के दौरान उमड़ी भारी भीड़ ने साफ संकेत दे दिया था कि जनता एकजुट विपक्ष चाहती है। उन्होंने कहा है कि लोग चाहते हैं कि सभी मिलकर चुनाव लड़े और यही एकता आने वाले चुनाव में निर्णायक साबित होगी। ऐसे में दर्शकों, महायुति पर हमला बोलते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने उसे महाजुटी गठबंधन करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार जनता को त्रस्त कर चुकी है और बीएमसी चुनाव 3.5 साल से जानबूझकर टाल दिए गए। उनके मुताबिक इस देरी के पीछे बीएमसी की ट्रेजरी और संसाधनों की लूट है। महायुति सिर्फ पैसे और पावर की राजनीति कर रही है, ऐसा साफ कहना था शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का। उन्होंने महायुति के भीतर कथित टकराव पर भी सवाल उठाए। पुणे और मुंबई का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर तीनों दल एक साथ है तो जमीन पर आपसी खींचतान क्यों दिख रही है। इसके उलट शिवसेना यूबीटी के लिए राजनीति सत्ता नहीं सेवा का माध्यम है। ऐसे में दर्शकों, प्रियंका चतुर्वेदी ने बड़ा दावा करते हुए ये भी कहा है कि बीएमसी चुनाव जीतने के बाद मेयर शिवसेना यूबीटी का होगा और वह मराठी ही होगा। उन्होंने याद दिलाया कि 25 वर्षों से मुंबई की जनता ने शिवसेना पर भरोसा जताया है और यह भरोसा एक बार फिर कायम होगा। तो दर्शकों, कुल मिलाकर ठाकरे बंधुओं का यह गठबंधन सिर्फ दो दलों का समझौता नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में नई लकीर खींचने की कोशिश है। एक तरफ बीजेपी इसे मजबूरी की शादी बता रही है तो दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी इसे जनता की उम्मीदों का संगम कह रही है। अब फैसला मुंबई की जनता के हाथ में है। क्या यह गठबंधन इतिहास रचेगा या महायुति के दावों को और मजबूत करेगा। बीएमसी का रन तैयार है और इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं भरोसे का भी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और सियासत की सबसे बड़ी जंग का मैदान बीएमसी चुनाव 2026। इस चुनाव से पहले अब मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने मुंबई की राजनीति में पूरी ताकत से उतरने का ऐलान कर दिया है। 227 वार्डों में उम्मीदवार, टॉप लीडरशिप मैदान में और खुद अरविंद केजरीवाल का मुंबई की सड़कों पर उतरकर प्रचार। यह साफ संकेत है कि आप इस बार सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराने नहीं बल्कि बड़ा दांव खेलने आई है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में पहली जीत के बाद पार्टी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और अब बीएमसी को वह शहरी मॉडल की प्रयोगशाला बनाना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या देर से एंट्री करने वाली आप मुंबई जैसे जटिल राजनीतिक मैदान में असर छोड़ पाएगी, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन की चर्चा है तो दूसरी ओर महायुति पहले से मजबूत स्थिति में नजर आ रही है।
गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश में आपने जिस तरह कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ा, क्या वैसा ही कुछ मुंबई में भी होगा, या फिर बीएमसी की यह जंग आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ भविष्य की तैयारी बनकर रह जाएगी? तो दर्शकों, इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और सियासत की सबसे महंगी, सबसे प्रतिष्ठित जंग का मैदान। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी 2026 के चुनाव से पहले इस रणभूमि में अब एक नया दावेदार पूरे आत्मविश्वास के साथ उतर चुका है। वो है आम आदमी पार्टी। दिल्ली से पंजाब तक सत्ता का स्वाद चख चुकी आपने अब मुंबई की 227 सीटों पर सीधा हमला बोलने का ऐलान कर दिया है। पार्टी न सिर्फ सभी वार्डों में उम्मीदवार उतार रही है, बल्कि अपने टॉप लीडरशिप को मैदान में उतारकर चुनाव को हाई वोल्टेज बनाने की तैयारी में है। सबसे बड़ा नाम है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी संयोजक और आपका सबसे बड़ा चेहरा। खुद मुंबई की गलियों में प्रचार करते नजर आएंगे। उनके साथ होंगे मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन जैसे नेता। यानी साफ संदेश, बीएमसी को आप हल्के में नहीं ले रही है। ऐसे में दर्शकों, दरअसल इस आत्मविश्वास की जड़ें महाराष्ट्र में ही हैं। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में पहली बार जीत का स्वाद चखा। अहिल्यानगर जिले की नेवासा नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 और जीत का नाम शालिनी ताई। यह जीत भले ही एक सीट की हो, लेकिन आपके लिए यह मुंबई जैसे महासंग्राम का ट्रेलर बन गई है। पार्टी का दावा है कि इस जीत ने यह साबित कर दिया है कि झाड़ू का चुनाव चिन्ह अब महाराष्ट्र में भी जमीन पकड़ सकता है। यही वजह है कि आपने अब बीएमसी के लिए फुल स्केल रणनीति तैयार कर ली। चुनावी कैलेंडर भी सामने है। 15 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र की सभी 29 नगर निगमों में एक साथ वोटिंग और 16 जनवरी को नतीजे। यानी वक्त कम है, मुकाबला कड़ा है और मैदान पहले से भरा हुआ है, क्योंकि बीएमसी पर अभी भी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पकड़ मजबूत मानी जाती है। ऊपर से सियासी हलचल तब और तेज हो गई जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक तस्वीर ने संकेत दे दिया कि इस बार एमएनएस और शिवसेना यूबीटी का गठबंधन लगभग तय है। तो वही उधर सत्तारूढ़ खेमे में बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की महायुति हालिया चुनाव में प्रदर्शन अच्छा कर चुकी है। यानी बीएमसी का अखाड़ा पहले से ही 2 बड़े खेमों में बटा हुआ है और अब इसी अखाड़े में तीसरे कोण के तौर पर एंट्री कर रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन दर्शकों, सवाल यही है, क्या आम आदमी पार्टी मुंबई में वाकई कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी? बता दें कि एबीपी न्यूज़ की वरिष्ठ पत्रकार नम्रता अरविंद दुबे इस पर साफ राय रखती है कि अगर आपको मुंबई में गंभीरता से उतरना था तो उसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। फिलहाल सभी दल जमीनी स्तर पर पहले से एक्टिव है। ऐसे में देर से एंट्री का नुकसान आपको हो सकता है। हालांकि दुबे एक अहम बात भी जोड़ती है कि मुंबई का चुनाव अक्सर चौंकाता है। यह जनता कभी कभी परंपरागत दलों से हटकर भी विकल्प तलाशती है। दुबे के मुताबिक मुंबई के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आपकी लीडरशिप को लेकर सकारात्मक धारणा है। हो सकता है कि पार्टी जीत दर्ज न करे, लेकिन अपने लिए भविष्य का रास्ता जरूर तैयार कर ले। तो वही दर्शकों, अब तुलना हो रही है गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश से, जहां आपकी एंट्री ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों का गणित बिगाड़ दिया था। गोवा में जिला परिषद चुनाव में 2 सीटें, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी 2 सीटें, गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में करीब 13% वोट शेयर और 5 सीटें, मध्य प्रदेश में सिंगरौली नगर निगम में मेयर की कुर्सी तक। लेकिन दर्शकों, नम्रता दुबे मानती है कि महाराष्ट्र का पैटर्न अलग है। या पार्टी से ज़्यादा उम्मीदवार का चेहरा, उसका काम और उसकी पकड़ मायने रखती है। ऐसे में आपके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा 227 वार्डों में टिकट किसे और कैसे दिया जाता है। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल अब सिर्फ यही नहीं है कि आप जीत पाएगी या नहीं। सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी बीएमसी चुनाव में किंग मेकर, गेम चेंजर या सिर्फ वोट कटर बनकर रह जाएगी। मुंबई की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है
और 2026 का बीएमसी चुनाव यह तय करेगा कि झाड़ू सिर्फ सफाई का प्रतीक रहेगा या सत्ता के गलियारों तक पहुंच पाएगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में आज तस्वीर बिल्कुल साफ है। सत्ता पक्ष जश्न में है और विपक्ष जवाबों की तलाश में। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के नतीजों ने महायुति को जबरदस्त बढ़त दिलाई है, लेकिन इन नतीजों के बाद असली घमासान विपक्ष के पाले में देखने को मिल रहा है। हार सिर्फ सीटों की नहीं है, बल्कि भरोसे, तालमेल और नेतृत्व की भी लग रही है। एक तरफ कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट मिलकर राज्य निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वही सहयोगी दल अब एक दूसरे पर खुलेआम निशाना साधने में लगे हैं। मुंबई को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे का तीखा बयान इस अंदरूनी तकरार को पूरी तरह उजागर करता है, जहां कांग्रेस को टूरिस्ट पार्टी तक कह दिया गया है। सवाल यह है कि क्या महाविकास आघाड़ी सिर्फ नाम का गठबंधन रह गया है? क्या हार के बाद आरोप प्रत्यारोप ही विपक्ष की नई रणनीति बन चुकी है? और क्या 2026 के बीएमसी और आगामी नगर निगम चुनाव से पहले विपक्ष खुद को संभाल पाएगा? आज के इस खबर में हम आपको दिखाएंगे महायुति की जीत का सियासी मतलब, विपक्ष की टूटी एकजुटता, चुनाव आयोग पर उठे सवाल और वो बयान जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। तो दर्शकों, जुड़े रहिए, क्योंकि खबर सिर्फ नतीजों की नहीं, आने वाले बड़े सियासी मुकाबले की भूमिका है। दर्शकों, बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में रविवार का दिन सत्ता पक्ष के लिए जश्न और विपक्ष के लिए बेचैनी लेकर आया। नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव नतीजों ने न सिर्फ महायुति को बड़ी बढ़त दिलाई, बल्कि महाविकास आघाड़ी के भीतर चल रही दरारों को भी पूरी तरह उजागर कर दिया। 288 नगर निकायों में से 217 पर जीत के साथ बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने साफ संकेत दे दिया है कि जमीनी राजनीति में फिलहाल उनका पलड़ा भारी है। ऐसे में दर्शकों, नतीजों से ज्यादा चर्चा में है विपक्ष की आपसी खींचतान। हार के बाद जहां कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने एक सुर में राज्य निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए, वही अंदर खाने एक दूसरे पर तीर चलाने शुरू हो गए हैं। मुंबई की राजनीति को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे का बयान इस तकरार की सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आया है। आनंद दुबे ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि मुंबई में कांग्रेस को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की तुलना टूरिस्ट पार्टी से करते हुए तंज कसा, आओ घूमो, होर्डिंग्स लगाओ, प्रचार करो, चुनाव हारो और वापस चले जाओ। दुबे यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया है कि मुंबई का रिश्ता हमेशा शिवसेना से रहा है और पिछले 30 सालों से मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर शिवसेना की ही पकड़ बनी हुई है। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ 16 जनवरी 2026 के बीएमसी चुनाव में जीत का दावा भी ठोक दिया। हालांकि इस दावे के बीच एक बड़ा राजनीतिक भरोसाबाज भी सामने आया है। एक तरफ शिवसेना यूबीटी कांग्रेस को मुंबई में कमजोर बता रही है, तो दूसरी तरफ वही शिवसेना महाविकास आघाड़ी के तहत कांग्रेस और अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात भी कर रही है। यानी हार के बाद गठबंधन कायम है, लेकिन भरोसा कमजोर पड़ता दिख रहा है। ऐसे में उधर कांग्रेस ने भी हार की जिम्मेदारी लेने के बजाय सीधे राज्य निर्वाचन आयोग को निशाने पर लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने जीतने वाली पार्टी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए व्यंग्यात्मक अंदाज में निर्वाचन आयोग को भी बधाई दे डाली। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ताधारी महायुति को हर स्तर पर प्रशासनिक मदद मिली। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही शिवसेना यूबीटी की तरफ से भी यही लाइन दोहराई गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे ने महायुति की जीत का श्रेय धनबल और बाहुबल को दिया। छत्रपति संभाजीनगर में दानवे ने कहा है कि सीटों के आंकड़े जनता के मूड को नहीं, बल्कि सत्ता के संसाधनों को दिखाते हैं। हालांकि दानवे ने यह भी दावा किया है कि इन नतीजों का असर आने वाले 29 नगर निगम चुनाव पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शहरी मतदाता अलग मुद्दों पर वोट करता है। ऐसे में दानवे के इस बयान से यह साफ होता है कि विपक्ष हार को स्वीकार तो कर रहा है, लेकिन उसे भविष्य की हार से जोड़ने को तैयार नहीं है। सवाल यही है, जब नगर परिषद जैसे छोटे चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर असर नहीं दिखा पाया, तो बड़े नगर निगम चुनाव में रणनीति कितनी कारगर होगी। तो वही दर्शकों, इस बीच नागपुर जिले के कामठी नगर परिषद चुनाव ने विवाद को और हवा दी। बीजेपी उम्मीदवार अजय अग्रवाल की 116 वोटों से जीत के बाद कांग्रेस ने परिणाम पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोबारा मतगणना का आदेश देना पड़ा। कांग्रेस उम्मीदवार शकूर नागानी की आपत्ति ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
कुल मिलाकर महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति अब सिर्फ हार की कहानी नहीं रही, यह सत्ता की मजबूती और विपक्ष की कमजोरी दोनों को एक साथ उजागर कर रही है। एक तरफ महायुति आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी भीतर से बटी हुई और बाहर से आरोपों के सहारे खड़ी दिख रही है। ऐसे में दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विपक्ष इन नतीजों से सबक लेकर अपनी रणनीति बदलेगा या फिर यही तकरार 2026 के बीएमसी चुनाव तक उसे कमजोर करती रहेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल जवाब से ज्यादा सवाल है और सियासी तापमान लगातार चढ़ता जा रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पारा तेज हो चुका है। मुंबई का चुनाव सिर्फ नगर निगम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे 2026 की राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में हर बयान, हर फैसला और हर गठबंधन सीधे सत्ता की तस्वीर बदल सकता है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई के बयान ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। राज ठाकरे की भाषा से लेकर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के संभावित गठबंधन, महाविकास आघाड़ी की रणनीति, बीजेपी और आरएसएस पर तीखे हमले, एक ही बयान में कई राजनीतिक संकेत छिपे हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वह बीएमसी चुनाव महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं बल्कि अकेले लड़ेगी। ऐसे में क्या कांग्रेस का यह फैसला विपक्षी एकता को तोड़ देगा? क्या राज ठाकरे की एंट्री मुंबई की राजनीति का गणित बदल सकती है? और क्या वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ संभावित गठबंधन कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगा? इन तमाम सवालों के बीच बीएमसी का रन अब सिर्फ मुंबई का नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की दिशा तय करने वाला चुनाव बन चुका है। तस्वीर साफ होगी 15 जनवरी को मतदान के दिन, लेकिन सियासी संग्राम अभी से अपने चरम पर है। ऐसे में दर्शकों, आपको पूरी जानकारी दे कि इस पूरे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई के बयान ने नई बहस को जन्म दिया। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, महाविकास आघाड़ी, बीजेपी, आरएसएस, बांग्लादेश, बाबरी मस्जिद, एक ही इंटरव्यू में दलवाई ने कई बड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी है। हुसैन दलवाई ने सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की भाषा पर सवाल उठाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि राज ठाकरे को अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। दलवाई का कहना है कि राजनीति में भाषा भी रणनीति होती है और किसी भी बयान से संभावित सहयोगी नाराज नहीं होने चाहिए। उन्होंने इशारों में ये भी बताया कि शिवसेना यूबीटी का नेतृत्व खुद राज ठाकरे को संयम बरतने की सलाह दे चुका है। ऐसे में दर्शकों, राज और उद्धव ठाकरे के संभावित गठबंधन पर दलवाई का रुख चौंकाने वाला नहीं लेकिन साफ जरूर है। उनका कहना है कि अगर मुंबई नगर निगम का चुनाव होना है तो वह महाविकास आघाड़ी के बैनर तले ही होना चाहिए। राज ठाकरे के आने से कोई नुकसान होगा, ऐसा मानना गलत है। उनके मुताबिक मुंबई का मुस्लिम वोटर पहले से ही बीजेपी के खिलाफ है और किसी भी सेक्युलर गठबंधन के साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन इसी बयान के कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने जो फैसला लिया उसने पूरे राजनीतिक नैरेटिव को ही पलट कर रख दिया है। मुंबई में हुई कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह आगामी बीएमसी चुनाव महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं बल्कि अकेले लड़ेगी। ऐसे में दर्शकों, यह फैसला न सिर्फ एमवीए के लिए झटका है बल्कि विपक्षी एकता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस का तर्क साफ है। पार्टी का मानना है कि बीएमसी जैसे बड़े चुनाव में गठबंधन की राजनीति से कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। हुसैन दलवाई भी मानते हैं कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो संगठन की असली ताकत सामने आएगी। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि अगर कांग्रेस अकेले उतरी और जनता को सही संदेश नहीं दे पाई तो नुकसान तय है। ऐसे में दर्शकों, स्थानीय निकाय चुनाव के हालिया नतीजों पर भी दलवाई ने सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर पैसे बांटे गए और पैसों के दम पर जीत हासिल की गई। दलवाई का कहना है कि जो लोग पैसे के सहारे सत्ता में आए हैं वे गरीबों की चिंता नहीं करेंगे। उन्होंने हार की जिम्मेदारी भी अपनी पार्टी पर ली और कहा है कि कांग्रेस लोगों को समझाने में चूक गई है और अब संगठन को मजबूत करना बेहद जरूरी है। तो वही दर्शकों, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, दलवाई ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। बांग्लादेश में हुई हिंसा पर उन्होंने कहा है कि वहाँ अल्पसंख्यकों को, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने याद दिलाया कि बांग्लादेश का निर्माण भारत की मदद से हुआ था और इंदिरा गांधी की भूमिका ऐतिहासिक थी।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में भी किसी अल्पसंख्यक, चाहे वह मुसलमान हो या कोई और, उन्हें डर या तकलीफ नहीं दी जानी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर दलवई ने तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि उनके दिमाग में हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि मनुवाद का राज है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस भारत को केवल जाति आधारित ढांचे में चलाना चाहता है, जो लोकतंत्र और संविधान की आत्मा के खिलाफ है। तो वही दर्शकों, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर दलवई ने एक अलग और सदी हुई राय रखी। उन्होंने कहा है कि बाबर का उस इलाके से कोई लेना देना नहीं था और इस तरह की मस्जिद बनाना गलत है। उनके मुताबिक मुसलमानों को ऐसे मुद्दों में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि इससे असली समस्याओं से ध्यान भटकता है। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल उठता है, अगर कांग्रेस एमवीए से अलग होकर बीएमसी चुनाव लड़ रही है तो उसका प्लान बी क्या है? जवाब मिलता है वंचित बहुजन आघाड़ी से। कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर की वीबीए के बीच बातचीत तेज हो चुकी है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में वंचित के प्रदर्शन ने कांग्रेस को नई उम्मीद दी है। इसी कड़ी में मुंबई कांग्रेस ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो जल्द ही गठबंधन को अंतिम रूप दे सकती है। ऐसे में दर्शकों, 15 जनवरी 2026 को मतदान और 16 जनवरी को मतगणना। अब वक्त बहुत कम है। बीएमसी का रन सिर्फ मुंबई का नहीं बल्कि महाराष्ट्र की आने वाली सियासत का ट्रेलर है। सवाल बस इतना है, कांग्रेस की अकेली लड़ाई उसे मजबूत करेगी या विपक्ष को और कमजोर? फैसला जनता के हाथ में है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी है। बीएमसी चुनाव 2024 से पहले जिस सियासी तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा थी, उस पर अब सस्पेंस गहरा गया है। ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आने वाले हैं। ऐसी खबरों ने मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी थी। सूत्रों का दावा था कि 24 दिसंबर को दोनों नेता साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान करने वाले हैं। लेकिन इस ऐलान से ठीक पहले कहानी ने नया मोड़ लिया है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने साफ कह दिया है, पहले सीट शेयरिंग पर पूरी सहमति, फिर गठबंधन की घोषणा। यही से विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि सिर्फ ठाकरे बंधुओं का साथ आना ही नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में है। तो वही इस बीच शरद पवार की एनसीपी भी सक्रिय हो गई और खुलकर कह रही है कि बीएमसी में बीजेपी को चुनौती देने के लिए सभी बीजेपी विरोधी दलों को साथ लाने की बात चल रही है। तो ऐसे में दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या ठाकरे बंधुओं की एकता बीएमसी चुनाव से पहले हकीकत बनेगी या सीटों का गणित इस सियासी मिलन पर ब्रेक लगा देगा? इस पूरी सियासी ड्रामे की हर अंदरूनी कहानी, हर नया मोड़ आज हम दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है। ठाकरे परिवार जो कभी एक झंडे के नीचे था, फिर एक मंच पर आने के बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन ऐलान से ठीक पहले गठबंधन की कहानी में ब्रेक लगा और इस ब्रेक ने महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी पारा हाई कर दिया है। दरअसल बीएमसी चुनाव 2024 से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन लगभग तय माना जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक बुधवार 24 दिसंबर को ठाकरे बंधु एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने साथ आने का औपचारिक ऐलान करने वाले थे। लेकिन ऐलान से ठीक पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने कदम पीछे खींच लिए है और कहा है कि पहले सीट शेयरिंग फिर ऐलान। ऐसे में दर्शकों, यही से शुरू हो गया नया सस्पेंस। यही से विपक्षी खेमे में हलचल और तेज हो गई। मनसे का साफ रुख है कि जब तक हर सीट पर पूरी सहमति नहीं बन जाती, जब तक आखिरी फैसला कागज पर नहीं उतर जाता, तब तक गठबंधन की घोषणा करना जल्दबाजी होगी। यानी मंच तैयार है लेकिन स्क्रिप्ट अभी फाइनल नहीं हुई है। ऐसे में दर्शकों, शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच सीटों को लेकर बातचीत अभी भी जारी है। मनसे कार्यकर्ता बेसब्री से गठबंधन के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कुछ सीटें ऐसी है जहां दोनों पक्षों के बीच खींचतान बनी हुई है। दर्शकों, जानकारी दे कि सूत्रों के मुताबिक मुंबई के कई अमराठी प्रभाव वाले वार्ड सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। घाटकोपर, कांदिवली, बोरिवली, मुलुंड जैसे इलाकों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, किस चेहरे को मैदान में उतारा जाए, इन्हीं सवालों पर अभी भी माथापच्ची चल रही है। ऐसे में अब तक जो फॉर्मूला सामने आ गया है उसके अनुसार राज ठाकरे की मनसे को करीब 65 से 70 सीटें, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 145 से 150 सीटें और शरद पवार गुट की एनसीपी को
10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन दर्शकों, राजनीति अनुमान से नहीं सहमति से चलती है और यही सहमति अभी पूरी तरह बनी नहीं है। ऐसे में दर्शकों, इसी बीच विपक्षी खेमे में एक और अहम आवाज सामने आई है एनसीपी शरद पवार गुट के महाराष्ट्र अध्यक्ष शशिकांत शिंदे की। बता दें कि मुंबई में मीडिया से बात करते हुए शशिकांत शिंदे ने साफ कहा है कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ सभी बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने की कोशिश जारी है। शिंदे का कहना है कि सत्तारूढ़ महायुति के खिलाफ मजबूत मुकाबले के लिए शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच बातचीत चल रही है। यानी साफ है, ठाकरे बंधुओं के संभावित गठबंधन को शरद पवार गुट का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। लेकिन दर्शकों, कहानी यही खत्म नहीं होती। पुणे नगर निगम चुनाव को लेकर जब शशिकांत शिंदे से पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी अजित पवार के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ एनसीपी के साथ गठबंधन करेगी, तो जवाब बेहद सदा हुआ लेकिन राजनीतिक संकेतों से भरा था। शिंदे ने कहा है कि हमने अपनी स्थानीय इकाइयों को मौजूदा राजनीतिक हालात के मुताबिक फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है। यानी राज्य स्तर पर गठबंधन कुछ भी हो, स्थानीय समीकरणों में बदलाव की पूरी गुंजाइश छोड़ी गई है। तो वही कांग्रेस को लेकर भी सवाल उठा, क्या कांग्रेस इस नए गठबंधन का हिस्सा होगी? इस पर शशिकांत शिंदे ने साफ किया है कि कांग्रेस पहले से ही महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है और एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट शामिल है। हालांकि राज ठाकरे की एमएनएस अभी एमवीए का औपचारिक हिस्सा नहीं है, लेकिन नगर निगम चुनाव के लिए उसे साथ लाने की कोशिशें पूरी ताकत से जारी है। यानी दर्शकों, विपक्षी राजनीति की पूरी तस्वीर देखो तो एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति और दूसरी तरफ एक नए रूप में उभरता विपक्ष, जहां ठाकरे बंधुओं की संभावित एकता सबसे बड़ा सियासी दांव मानी जा रही है। अब नजरें टिकी है अगले कुछ दिनों पर, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर, नासिक समेत 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने हैं और नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। ऐसे में सवाल सिर्फ गठबंधन का नहीं बल्कि टाइमिंग का भी है। क्या ठाकरे बंधु सीटों की गुत्थी सुलझाकर एक मंच पर नजर आएंगे या सीट शेयरिंग की खींचतान इस सियासी मिलन को और टाल देगी? फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में सस्पेंस बरकरार है और हर नज़र ठाकरे फैमिली के अगले कदम पर टिकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर जबरदस्त भूचाल आ गया है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के नतीजों ने जहां महायुति को जीत का जश्न दिया, वहीं इस जीत पर विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी है। शिवसेना यूबीटी के फायर ब्रांड सांसद संजय राउत ने सीधे सीधे सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राउत का दावा है कि चुनाव जीतने के लिए 15,000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए, वोटरों को पैसा बांटा गया और उसी का नतीजा आज अभूतपूर्व जीत के नाम पर पेश किया जा रहा है। संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि ये जीत जनादेश नहीं बल्कि धनादेश है। इतना ही नहीं, असली शिवसेना के दावे पर भी संजय राउत ने तीखा तंज कसते हुए अमित शाह तक का नाम घसीट लिया। सुप्रीम कोर्ट, पार्टी चिन्ह और दल बदल जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाकर राउत ने सत्ता बनाम विपक्ष की जंग को और तेज कर दिया है। दूसरी तरफ महायुति इसे ऐतिहासिक जनादेश बता रही है और जनता के भरोसे की जीत का दावा कर रही है। अब सवाल यही है, क्या ये जीत वाकई जनता की मुहर है या फिर आरोपों में सियासी सच्चाई छुपी है? दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति की इस बड़ी लड़ाई की पूरी कहानी अभी बाकी है। ऐसे में दर्शकों, आपको जानकारी दे कि महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के नतीजों ने जहां महायुति को जीत का जश्न मनाने का मौका दे दिया, वही विपक्ष खासकर शिवसेना यूबीटी इस जीत पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। नतीजों के ऐलान के साथ ही सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया और इस बार सबसे तीखे तेवर में नजर आए शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत। बता दें कि संजय राउत ने महायुति के शीर्ष नेताओं यानी मुख्यमंत्री फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर सीधा हमला बोलते हुए चुनाव को पैसे की ताकत से जीता गया चुनाव करार दिया। राउत का आरोप है कि करीब 15,000 करोड़ रुपए चुनाव में झोंक दिए गए, वोटरों में पानी की तरह पैसा बहाया गया और उसी का नतीजा ये है कि महायुति को इतनी प्रचंड जीत मिल गई। राउत ने कहा है कि जब मुख्यमंत्री इसे ऐतिहासिक जनादेश बता रहे हैं
तो हकीकत ये है कि यह जनादेश नहीं बल्कि पैसा बांटने का परिणाम है। तो वही दर्शकों, संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने एकनाथ शिंदे की असली शिवसेना वाले दावे पर भी तीखा तंज कसते हुए कहा है कि अगर शिंदे खुद को असली शिवसेना कहते हैं तो अमित शाह के पास जाकर चरण धोकर पी ले। उनके शब्दों में, जो शिवसेना आपको अमित शाह ने दी है उसका पुण्य बहुत बड़ा है और वही पुण्य इस वक्त आपको सत्ता में दिख रहा है। ऐसे में दर्शकों, संजय राउत के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी को और धार दे दी है। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि पार्टी चिन्ह और दल बदल से जुड़े मामले अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उनका आरोप है कि कोर्ट पर दबाव है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि एक विधायक मानिकराव कोकाटे के मामले में 6 घंटे में फैसला आ जाता है, लेकिन 40 विधायकों के दल बदल के मामले में संविधान और कानून के दायरे में अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा, चुनाव के बाद की तारीख है, ये चुनाव भी आप खा लो। ऐसे में दर्शकों, अब जरा नतीजों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में 21 दिसंबर को घोषित हुए नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत चुनाव में महायुति ने वाकई शानदार प्रदर्शन किया। 288 निकायों में हुए चुनाव में बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के गठबंधन ने 207 से ज्यादा पदों पर जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे 20 से 25 वर्षों में स्थानीय निकाय चुनाव का सबसे बड़ा और अभूतपूर्व जनादेश बताया है। सीएम फडणवीस का दावा है कि यह जीत जनता के भरोसे और विकास की राजनीति का प्रमाण है। लेकिन दर्शकों, सवाल सिर्फ जीत का नहीं है, सवाल असली पार्टी के दावे का भी है। शिवसेना और एनसीपी दोनों ही दल टूट के बाद 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। चुनाव आयोग ने 2023 में एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना और उन्हें धनुष्यबाण चुनाव चिन्ह दिया। विधानसभा स्पीकर ने भी 2024 में इसी फैसले को सही ठहराया। वही उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना यूबीटी नाम और मशाल चुनाव चिन्ह के साथ आगे बढ़ना पड़ा। ऐसे में अगर आंकड़ों की भाषा में बात करें तो तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट ने 7 सीटें और करीब 12.2% वोट हासिल किए, जबकि शिवसेना यूबीटी ने 9 सीटें जीतकर 16.1% वोट शेयर के साथ बढ़त बनाई। यानी वोट प्रतिशत के लिहाज से उद्धव ठाकरे गुट अभी भी मजबूत दावेदार बना हुआ है। एनसीपी में भी यही कहानी दिखती है, जहां शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट से बेहतर प्रदर्शन किया। तो वही नगर निकाय चुनाव में हालांकि तस्वीर बदलती नजर आई। महायुति ने 288 में से 215 सीटें जीत ली। शिंदे गुट की शिवसेना को 51 सीटें और अजित पवार की एनसीपी को 35 सीटें मिली। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन फीका रहा। एमयूए को कुल 51 सीटें, जिसमें शिवसेना यूबीटी को सिर्फ 9 और एनसीपी शरद पवार गुट को 7 सीटों से संतोष करना पड़ा। तो वही दर्शकों, विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी इसी सियासी जंग की कहानी कहते हैं। शिंदे गुट की शिवसेना ने 75 सीटों पर चुनाव लड़कर 57 सीटें जीती, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 90 से ज्यादा सीटों पर लड़कर सिर्फ 20 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल यही है, क्या सत्ता और संसाधनों की ताकत ने महायुति को बढ़त दिलाई या जनता ने सचमुच नई राजनीतिक हकीकतों को स्वीकार कर लिया है? क्या असली शिवसेना और असली एनसीपी का फैसला सिर्फ कानूनी आदेशों से होगा या वोटर का मूड ही आखिरी मुहर लगाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब शायद आने वाले बीएमसी चुनाव में मिलेंगे, जहां महाराष्ट्र की राजनीति की असली तस्वीर फिर से सामने आने वाली है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।